मित्रों नमस्कार। बीपीवीएस क्लासेस में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। पहले अंक का सारांश, दूसरे अंक का सारांश और तीसरे अंक का सारांश हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो चतुर्थ अंक है अपने मूल सिलेबस में है या टीजीटी और पीजीटी में विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अपने मूल सिलेबस से लगभग 90% प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा अन्य सारांश से लगभग 10% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये देखना है कि जो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और वीडियो इसको नोट्स बना लीजिए। इसके साथ साथ इसको लीड लगा करके कान में बार बार सुनिए ताकि इसकी घटना का पूरा कहानी मालूम चल जाए। क्योंकि टीजीटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं वो गुण क्वेश्चन आते हैं, पीजीटी में ऊपर से प्रश्न आते हैं। तो हम पहले तीसरे अंक की घटना के विषय में थोड़ा हम वर्णन कर लेते हैं। तीसरे अंक की घटना में क्या हुआ था, शकुंतला जो थी फूलों की शैया पर दुष्यंत पर आसक्त लेटी हुई है और राजा दुष्यंत कामी अवस्था में प्रवेश करता है। राजा दुष्यंत कामी अवस्था में प्रवेश करता है और वृक्ष की ओट में छिपा रहता है। छिपने के बाद वो वहां पर अनसुईया और प्रेमदा जाती हैं और वो अपने कान से सुन लेता है कि वह उन पर आसक्त है और उनके बिना जीवित नहीं रह सकता है। यही कारण जब एक चीज वो सुन लेता है तो वह तुरंत वहां उनके शकुंतला के पास में जाता है और जाने के बाद अनसुईया और प्रेमदा वहां से उठकर चले जाते हैं। राजा वहां पहुंचता है, उसके बाद गंधर्व विवाह का प्रस्ताव करता है। जब गंधर्व विवाह का प्रस्ताव करता है तो शकुंतला की आनाकानी होती है, क्योंकि ये बात हकीकत है, क्योंकि किसी पर कोई विश्वास नहीं है। पहली बार में कोई ऐसे कहने के बाद कोई गंधर्व विवाह नहीं करेगा, तो वो आनाकानी करती है। और बुक में लिखा भी है कि शकुंतला ने वायदा किया, उनसे कहलवाया कि हाँ बात मानेंगे कब, जब मेरा पुत्र सम्राट वहाँ का राज गद्दी पर बैठेगा, तभी मैं ऐसा कार्य करूँगी। राजा की हाँ हुई और उसके बाद गांधर्व विवाह के लिए वो तैयार हो गई। तब तक गौतमी आती है। जब गौतमी आती है तो तुरंत वो राजा फिर उठ करके वृक्ष की ओट में जाकर छिप जाता है। फिर जब गौतमी शकुंतला को लेकर चली जाती है, राजा भी रक्षा के लिए चला गया, यज्ञ की रक्षा के लिए चला गया। उसके बाद क्या होता है, फिर गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विवाह करने के बाद जाते वक्त अपने पहचान चिन्ह की एक अंगूठी देकर जाता है और कहता है कि अंगूठी में जितने वर्ण लिखे हुए हैं उतने दिन बाद मैं किसी न किसी को भेजकर अपनी राजधानी में मैं बुला दूंगा। तृतीय अंक की घटना यहाँ तक है। अब आप देखिए चतुर्थ अंक की घटना जो आपके मूल सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसमें क्या घटित होती है। जब राजा चला जाता है, राजा चला गया, तृतीय अंक की बात है, पहचान चिन्ह देकर चला गया, तो शकुंतला राजा के ध्यान में आसक्त कुटी में अस्वस्थ है। शकुंतला क्या है, शकुंतला राजा के ध्यान में कुटी में अस्वस्थ होकर के लेटी हुई है। अनसुईया और प्रेमदा बाहर फूल तोड़ रही हैं और एक कुटिया में अस्वस्थ है, राजा के याद में खोई हुई है, उसको कोई सुध नहीं है। तब दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं, वो कहते हैं आयम महम भो, अर्थात मैं अतिथि आया हूँ। एक बार नहीं बल्कि दुर्वासा ऋषि एक बार नहीं 2-3 बार कह दिए और उसके बाद शकुंतला को कोई भी ध्यान नहीं था। दुर्वासा ऋषि आते हैं और उसके बाद उनको श्राप दे देते हैं, श्राप देकर चले जाते हैं। श्राप देते हैं तो क्या श्राप देते हैं कि ओ अतिथि परिभावनी। अतिथि परिभावनी किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए आया है, क्योंकि शकुंतला को अंदर का काम सौंपा गया था और प्रेमदा और अनसुईया को बाहर का काम सौंपा गया था। तो कहता है
विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वैष्णमामुपस्थितम् स्मृष्यति त्वां न सपोधितोऽपि सन् कथां प्रमात्तः प्रथमं किताम्यु। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाले अतिथि परिभावनी किसके लिए आया है? ए शकुंतला के लिए आया है। टीजीटी में 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सूक्ति दे दी जाती है, या तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कोई शब्द पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है। इसी प्रकार टीजीटी में हर पुस्तक से लगभग 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहता है विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा, तुम जिनके चिंतन में तुम खोई हुई हो, मुझ जैसे तपोधन किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए आया है। तो मुझ जैसे तपस्वी के आने पर तुमको मुझे नहीं जान रही हो। स्मृष्यति त्वां न सबोधितोपसाम, स्मरण तुमको नहीं करेगा। त्वाम किसके लिए आया है? ये शकुंतला के लिए आया है। सबोधितोपसाम, वह याद दिलाने के बावजूद भी सा किसके लिए आया है? दुष्यंत के लिए आया है। किस प्रकार भूल जाएगा? जैसे कथां प्रमात्तः प्रथमं किताम्यु, जैसे शराबी व्यक्ति पहले कही गई बात को भूल जाता है, उसी प्रकार वह तुमको भूल जाएगा और याद दिलाने के बाद भी तुमको याद नहीं करेगा। इतना शराब देके चले गए, उसको याद भी नहीं है। तब तक अनसुईया और प्रेमवदा बाहर तो थी ही, वो कान से सुनती है। अनसुईया गंभीर प्रकृति की है और प्रेमवदा हास्य प्रकृति की है। वो कान से ध्यान में देती है, अरे कि ये तो किसी अतिथि नामो निवेदितम। वो कहते अरे कि वही अतिथि की आवाज है। तो प्रेमवदा कहती है कि अरे वो तो शकुंतला तो कुटिया में है ही। वो कहती है तो, लेकिन उसका मन कहीं और है, बस इतने ही फूल रहने दो। वहां से वो भाग चली जाती हैं। जब आती हैं, भाग कर आती हैं, अब इनको श्राप मिल गया है, लेकिन इनको ये भी पता नहीं है। गांधर्व विवाह के मामले में 3 लोग जानती हैं, अनसुईया, प्रेमवदा और शकुंतला जानती हैं, लेकिन श्राप के समय केवल 2 को ही पता है। इसके अलावा तीसरे को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो तो किसी और की याद में कोई है, उसको श्राप को पता नहीं। दुर्वासा ऋषि श्राप देके चले जाते हैं। फिर वो आती है तो उसके बाद क्या कहती है? जब देखती है कि अरे तो प्रकृति वक्र है साहब, प्रेमवदा देखती है अरे ये तो स्वभाव से क्रोधी है, कौन? प्रकृति वक्र। दुर्वासा ऋषि हैं। तो अनसुईया प्रेमवदा को भेजती है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि अनसुईया प्रेमवदा को भेजती है, क्या करने के लिए भेजती है? दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए भेजती है कि गच्छ पादेव परम निवर्तयनम यावत अहम अर्घोद जल कल्पयामि। वो कहती है कि अनसुईया प्रेमवदा को भेजती है कि भाग कर जा, उनके चरणों में प्रणाम करके वापस लौट डाला, मैं तब तक उनके लिए जल की व्यवस्था करती हूँ। अब अनसुईया प्रेमवदा, अब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अनसुईया किसको भेजती है? तो अनसुईया प्रेमवदा को भेजती है, लेकिन एक प्रश्न और गूढ़ प्रश्न पूछता है कि अनसुईया प्रेमवदा को किसके प्रति भेजती है? ये प्रश्न बहुत फंसा हुआ है, इसमें उत्तर हो जाएगा शकुंतला के प्रति भेजती है। ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अनसुईया प्रेमवदा को भेजती है, और दूसरी बात पूछ लेता है कि अनसुईया किसके प्रति प्रेमवदा को भेजती है। तो वहां पर शकुंतला का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यादातर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। मनाने के लिए भेजती है और उसके बाद जाती है, वो कहती है कि आपके पुत्र का ये पहला अपराध है, यह जानकर क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि स्वभाव से क्रोधी कहाँ मानने वाले हैं। दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए कहती है, तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा श्राप समाप्त नहीं हो सकता है, मैं जो कहता हूँ वही होगा, लेकिन हाँ इतना हो सकता है यदि कोई पहचान का चिन्ह दिखाएगी तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर के वो अंतर्धान हो गए। उसके बाद प्रेमवदा वापस लौट कर आती है। प्रेमवदा लौट कर वापस आई तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा स्वभाव से क्रोधी
भला किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते, लेकिन मैंने उनको कुछ दयालु युक्त बना दिया है। तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पहचान का चिन्ह दिखाने से उनका साथ समाप्त हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उसके पास तो अंगूठी है ही, क्योंकि राजा जाते समय तृतीय अंक में, जब गांधर्व विवाह तृतीय अंक में हुआ, विदाई चतुर्थ अंक में होती है, तो जब राजा गया है तो अंगूठी दे ही गया है, वो तो श्राप के निवारण में काम तो आएगी ही। अब दोनों विचार करती हैं। कौन विचार करती हैं? अनसुईया और प्रेमलता विचार करती हैं कि ऐसा जो घटना हो गई तो हो गई, उनके पास अंगूठी तो है ही, वो अंगूठी जो है वहां पर दिखा देगी, उनका श्राप समाप्त हो जाएगा। ये घटना किसी अन्य को नहीं बताया जाए। अनसुईया प्रेमलता से कहती है कि ये घटना नहीं बताया जाता है। तो प्रेमलता कहती है कि भला नवमालिका को कौन सा गर्म जल से सींचेगा, भला नवमालिका को कौन सा गर्म जल से सींचेगा, वो किसी को अन्य को लोगों को बात नहीं बताती है। जब वो बताती नहीं है, तीर्थ यात्रा से लौटने हैं कौन? कर्ण ऋषि। कर्ण ऋषि कब गए थे? वो प्रथम अंक के पहले ही गए थे, क्योंकि उनको ये पता था कि शकुंतला के ऊपर कोई घटना घटित होगी। उसके निवारण के लिए उन्होंने सोम तीर्थ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इनका गांधर्व विवाह होगा। उनको ये मालूम था कि कोई आपत्ति जरूर आएगी, उसका निवारण करने के लिए गए थे। अब जब चतुर्थ अंक में वो तीर्थ यात्रा से लौटते हैं तो उनको ये मालूम, आकाशवाणी के माध्यम से ये मालूम चल जाता है कि कर्ण ऋषि को मालूम चल जाता है कि शकुंतला का विवाह गांधर्व ऋषि से हो गया है, गांधर्व विवाह से के विधि से हो गया है। जब कर्ण ऋषि को एक चीज का पता चलता है तो कर्ण ऋषि क्या करते हैं? वो समर्थन दे देते हैं। समर्थन क्यों दे देते हैं? क्योंकि अनसुईया ने यही कहा था कि हर पिताजी का गुणवते कर्ण का प्रतिपादनीय तब तावत प्रथम संकल्पा यदि दैवम कृतार्थो गुरुजनः। यदि हर माता पिता का यही विचार होता है, यही मुख्य उद्देश्य होता है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यही हर माता पिता का मुख्य विचार होता है। तो गुरुजन जानते हैं कि राजा है, सम्राटशाली है, लायकदार है, चरित्रहीन नहीं है, एकदम ठीक ठाक है, इस प्रकार का राजा मिलने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जब जान लिया कि योग वर, उन्होंने शकुंतला ने योग वर को चुना है, तो उन्होंने समर्थन दे दिया कि ठीक है, उन्होंने गलत निर्णय नहीं लिया है। वो समर्थन दे देते हैं और उसके शकुंतला का गर्भ चिन्ह जो है प्रकट हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि जब गांधर्व विवाह हुआ था, उसके बाद गांधर्व विवाह का मतलब कि उसके पेट में गर्भ भी पल रहा था, उसके गर्भ चिन्ह प्रकट हो गए हैं। लगभग 7 महीने का बेटा पेट में पल रहा है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसके पेट में गर्भ यानी पेट में है। और सबको चिंता होती है कि राजा तो यहाँ से आश्वासन देकर जाता है, लेकिन दोबारा वापस नहीं लौटता है। इसका कारण क्या हो सकता है? अनसुईया और प्रेमलता बहुत चिंतित रहती हैं, लेकिन प्रेमलता को राजा की सच्चरित्रता को उसको विश्वास रहता है, क्योंकि प्रेमलता हास्य प्रकृति है और राजा से बराबर बात करती रहती थी। उसको विश्वास है कि राजा जरूर आता, लेकिन कारण यही है कि दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है, इसी के कारण जो है वो एक बिगाड़ करा रहा है। और फिर उसके बाद जब ऐसा होता है तो शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। शकुंतला की विदाई की तैयारी कर्ण ऋषि करवाते हैं कि यदि राजा नहीं आता है तो उसको हम स्वयं भेज देते हैं। जब उसकी तैयारी हो जाती है, तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो अनसुईया और प्रेमलता जो हैं उसको चित्रकर्म के द्वारा, यानी वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो आभूषण का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वो चित्र को देख करके उनके शरीर में उनके अंगों में आभूषण पहनाती हैं। तो वृक्ष जो है, कोई गजरा देता है, तो कोई यहाँ कपड़ा पहनने के लिए, कोई महावर के लिए देता है, तो कोई क्या देता है, हर प्रकार के वस्त्रों को उनको सामान देता है। कर्ण ऋषि शिक्षा देते हैं, कर्ण ऋषि उनको शिक्षा देते हैं, विदाई के समय शिक्षा देते हैं कि
कि तो ये अगर तुम वहां पर जाओगी तो महारानी के रूप में महारानी रूप में रहोगी और तुम्हारे साथ में जो सवत होंगी उनके साथ तुम बहन जैसा प्रेम करना। यदि वो पति आपको आवेश में आकर यदि मान लो पति आपको कुछ कह देता है तो उनके प्रतिकूल आप उत्तर मत देना। इस प्रकार के रहने वाली स्त्रियां जो होती हैं सम्मानशील होती हैं और इसके विपरीत जो कार्य करती हैं कुल के लिए व्याधि होती हैं। वो तरह तरह की वो घटनाएं वो उनको कहानियां बताते हैं और समझा करके विदाई देते हैं और ये कहते हैं कि जब हम तपस्वी होने के बाद भी हमको इतना दुख हो रहा है तो जो गृहस्थ लोग होते होंगे वो अपनी पहली कन्या की विदाई करते समय उनको कितना अधिक दुखित हुए होते होंगे। फिर उसके बाद विदाई होती है। विदाई के लिए उन्होंने यही कहते हैं, एक श्लोक है जो कि आपका अंतिम वाला श्लोक है कि अर्थो ही कन्या पर किए तामद संप्रेष परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्या सैवान्तरात्मा। वो विदाई करते हैं और द्रवित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की यानी कन्या जो होती है ये यानी पराया धन होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पराये की वस्तु को दे करके यानी वस्तु को देने वाला और वस्तु को रखने वाला दोनों की हृदय में खुशहाली होती है, उसी प्रकार मैं अपनी आज बिटिया की विदाई करके मेरी आत्मा की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। मैं उसको हम दूसरे के हाथों में दूसरे की धरोहर की वस्तु को हम देने के बाद मुझे इस प्रकार खुशी हो रही है जैसे मैंने कोई वस्तु किसी को दे दिया है। और इसके बाद जब विदाई होती है तो कौन कौन जाता है? सारंग और गौतमी के साथ ही जाते हैं। ये अगर प्रश्न पूछता है कि विदाई के समय कौन कौन जाता है तो सारंग और गौतमी जाती हैं, लेकिन पहुंचते कब हैं? जाते चतुर्थ अंक में है लेकिन पहुंचते पंचम अंक में हैं। जब पहुंचते हैं तो 5वें अंक में लेकिन जाते हैं चौथे अंक में। विवाह होता है तृतीय अंक में लेकिन विदाई होती है चतुर्थ अंक में। इसलिए मित्रों आज का सारांश यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम फिर अगले सारांश में मिलेंगे। इसलिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।